अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म, रवां साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम। वज़ीर आज़म ने बच्चों को वैक्सीन के खतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। 4 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो खतरे पिलाने का हदफ। 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है, सूबों के साथ मिलकर मरज के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में ताउन की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इल्जामात झूठ और फसाद पर मबनी हैं। गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई का कोई एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। इंतशारी टोले ने हमेशा रियासत और अवाम को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज और धरनों के सिवा इनका कोई काम नहीं। अली अमीन और बुशरा बीबी कारकुनों को तनहा छोड़कर क्यों भागे? ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, खुद मौके से फरार हो जाते हैं। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी माफ नहीं करेगी। फसाद के जिम्मेदारों को कानून का सामना करना होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। पुरतशद्दुद एहतजाज, फसाद और तोड़फोड़ की सियासत पीटीआई का वतीरा। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। पीटीआई लाशों की सियासत करती है। एक सूबे का वजीर आला 3 मरतबा विफाक पर हमला आवर हुआ। पीटीआई ने अवामी फलाह बहबूद के बजाय गाली की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। मोहसिन नकवी सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर भी गए। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निजाम का मुशाहिदा किया। पुलिस ट्रेनिंग के लिए ताउन को फरोग देकर तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। वजीर दाखिला की पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बिसमी से गुफ्तगू। पंजाब में ज़राई शोबे की तरक्की की जानिब एक और कदम। वज़ीर आला सोलराइजेशन प्रोग्राम के तहत ज़राई ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकारों को 10 से 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स मुहैया किए जाएंगे। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुकामी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती उलटने से 5 तारकीन वतन डूबकर हलाक, दर्जनों लापता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुतासरा पाकिस्तानियों की निशानदही और इमदाद की खुद निगरानी कर रहे हैं। सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल शहादा की 10वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मुल्क की तारीख के अफसोसनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। 2014 में 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया गया। शहादा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में दुआया तकरीबात का इन्नकाद किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। 422 अरब रुपए से जायद मालियत के 15 मनसूबों की मंजूरी। सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, टेक्नोलॉजी और ज़रई मंसूबे शामिल।
SIFC کی معاونت ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا رجحان، ذخائر 16 ارب 62 کروڑ ڈالر ہو گئے، نومبر تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 12 ارب 4 کروڑ ڈالر ریکارڈ، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اقتصادی استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار۔ مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے، وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گہرے رنج اور افسوس کا اظہار، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ مرحوم کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، وزیر اعظم۔ شام کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے حملے جاری، 60 سے زیادہ میزائل حملوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں شام کی صورتحال پر اجلاس، امریکہ، یورپی یونین اور عرب لیگ کی پرامن اور متحد شام کی حمایت، ترکی کا عالمی برادری سے شام کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے، 24 گھنٹے میں سے ہونی بمباری میں صحافی سمیت 46 فلسطینی شہید، 135 زخمی۔ دیر البلح پر فضائی حملے میں 10 فلسطینی شہید ہونے والوں میں دیر البلح کا میئر بھی شامل۔ غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کی رہائش گاہ پر بمباری، 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، بے بنیاد الزامات پر سری نگر سے مزید 2 نوجوان گرفتار، ڈوڈا میں من گھڑت مقدمات میں 7 بے گناہ کشمیریوں پر فرد جرم عائد۔ کالے قوانین کا مقصد جدوجہد آزادی کو کچلنا ہے، اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھنے اور مقبوضہ علاقے میں ظلم و بربریت پر بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ فرانس میں شدید بارش اور سمندری طوفان سے تباہی، 14 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ سمندری طوفان سے فرانسیسی جزیرہ میوٹے شدید متاثر، امدادی کارروائیاں جاری۔ سمندری طوفان موزمبیق کے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ اسلام آباد میں قائد اعظم بین الصوبائی گیمز، پنجاب 60 میڈلز کے ساتھ سر فہرست، اسلام آباد کی 24 تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن، خیبر پختونخوا میڈلز کی دوڑ میں تیسرے نمبر پر۔ ایونٹ میں 4 صوبوں کے علاوہ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے کھلاڑیوں کی شرکت۔ راولپنڈی میں چیمپئنز T20 کپ، اسٹالینز کی پینتھرز کو 6 وکٹوں سے شکست۔ اسٹالینز نے 169 رنز کا ہدف آخری اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ کپتان محمد حارث کے 61 رنز۔ میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ Doherty in the end. Equaliser was a long time in coming. Mateus Cunha beating Aaron Muric at the near post. اور انگلش پریمیئر فٹ بال لیگ، اپسوچ ٹاؤن کی وولورہیمپٹن کو 2 ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعظم بجلی سہولت پیکج۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے موسم گرما میں گھریلو صارفین کے لیے 50 ارب روپے کے رعایتی پیکج کے بعد موسم سرما میں اضافی بجلی کے استعمال پر گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 26.07 روپے فی یونٹ مقرر، جس سے سردیوں میں نہ صرف عوام کو گھریلو مصنوعات جیسا کہ الیکٹرک ہیٹر، الیکٹرک گیزر اور استری کے استعمال میں سہولت ہوگی، بلکہ سستی بجلی سے صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی سے پیداوار اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ اب بجلی کے زیادہ استعمال پر بھی بل آئے گا کم۔ وزیر اعظم بجلی سہولت پیکج، عوام کے لیے آسانی، معیشت کے لیے ترقی۔ درست ہر وقت بر وقت۔
ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से पोलियो का हमेशा के लिए खात्मा करके दम लेंगे। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। वजीर आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर रवां साल की आखिरी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। तफसील बता रहे हैं ज़िशान अली भट्टी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि मुल्क से पोलियो के मर्ज का मुकम्मल खात्मा करें। बिल गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारे सेहत और सऊदी हुकूमत की जानिब से ताउन फराहम करने पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ पोलियो के खिलाफ जंग में मदद फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बच्चों के वालिदैन इस मुहिम में पूरी तरह हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारी मदद फरमाएं और अपने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो के इस मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए उनको महफूज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम की फील्ड टीम्स और सिक्योरिटी इदारों के शुक्रगुजार हैं जो मुल्क भर से पोलियो के खात्मे के लिए बहादुरी के साथ दूर दराज इलाकों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पोलियो की जो फील्ड की टीम्स हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ी कमिटमेंट के साथ, बहादुरी के साथ पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे के लिए वो शमाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको वो भरपूर तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कौमी सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत और वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो सेनेटर आयशा रजा फारूक ने कहा कि हुकूमत तरजीह बुनियादों पर मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात उठा रही है। 143 इस्लाह में 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुल्क भर में मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज किया। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। धमकियां देना और इल्जामात लगाना इनका वतीरा है। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून का सामना करना होगा। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इल्जामात के हवाले से कौम को हक़ाइक़ से आगाह करना जरूरी है। फॉरेन मीडिया को खैबर पख्तूनख्वा में बुलाकर गुमराह कुन ब्रीफिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके इल्जामात झूठ और फसाद पर मबनी है। तो ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI वालों का एहतजाज और धरनों के सिवा कोई काम नहीं। ये लोगों को तशद्दुद पर उकसा कर भाग जाते हैं। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? क्योंकि दौड़ लगाई तो उससे छुपने के लिए, उसकी नमोशी मिटाने के लिए जो है वह बहानेबाजी की जा रही है। मगर आपके अपने गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI वाले सोशल मीडिया पर भी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी की सजा मिलनी चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ कौम कभी नहीं भूलेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब ये ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे और दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं होती, साबोटाज नहीं किया जाता। तकलीफ सिर्फ ये है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए एक नेक नीति रखते हैं और इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे। सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनको कि ये मुल्क को स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहते क्योंकि फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, बाहर से पैसा आता है, इनके बाकी मामला आते हैं, तो ये अब मुल्क को बदनाम करते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अली अमीन ने कहा है कि अगली बार
हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है कि पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशनकोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, वो भी फुटेज सामने आ गई है। वजीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई वाले सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को तशद्दुद और इंतशार से बचाने के लिए पीटीआई से दूर रखें। मोहम्मद फैसल राव, पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। पुरतशद्दुद एहतजाज, फसाद और तोड़ फोड़ की सियासत पीटीआई का वतीरा है। फैसलाबाद में रेस्क्यू 1112 स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशारी सियासत को फरोग दिया। कि एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके, खुद भाग गए, अली बीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी, और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, केपीके में आपकी हुकूमत है, हुकूमत की वजह से लोग आपके साथ जो है वो चले। पूरे पंजाब में देख लें, किसी जगह से जो है वो 10 बंदे जो है उन्होंने भी जो है वो कोशिश नहीं की इस्लामाबाद जाने की। पंजाब में लोग इस किस्म की अफरा तफरी, अनारकी की सियासत को जो है वो पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। पंजाब आज भी खिदमत की सियासत के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रियाद में सऊदी अरब के अमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त है। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की राह हमवार की है। सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसीमी ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला ने स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। उन्होंने सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान सिफारतकारों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में ला रहा है। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे तय पा गए हैं। तफसील ताहिर जाफरी से। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की काविशों से गोभी पार्टनर्स ने पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान किया है। गोभी फंड से पंजाब में कारोबार मजबूत होगा और खित्ते में पायदार तरक्की का हसूल मुमकिन होगा। गोभी फंड पंजाब को टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में इलाकाई लीडर बनाने के लिए वक्फ होगा, जिससे पंजाब एक पायदार और डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ेगा। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फरोग के लिए काम करेगा। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में सूबे में सरमायाकारों के लिए मुनफरिद इक़्तिसादी मराहत पर आगाही दी गई। कॉन्फ्रेंस अलामिया के मुताबिक सरमायाकारी के फरोग के लिए पंजाब ने इलाकाई और आलमी सतह पर मेयार को पीछे छोड़ दिया है, जबकि टैक्स छूट, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स और दीगर सहूलियात के बाइस पंजाब सरमायाकारी के लिए एक मिसाली सूबा है। कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत और चीनी कारोबारी इदारों के दरमियान पायदार और तवील मुद्दती शराकतदारी को फरोग देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। शमसी तवानाई के फरोग के लिए चीनी कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान MOU पर भी दस्तखत किए गए। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मंसूबों पर काम करेगी। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन प्रोग्राम के तहत ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए काश्तकारों की तरफ से दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र तवानाई के मुतबादल ज़राई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ज़राई शोबे में शमसी तवानाई की अहमियत और भी ज्यादा है। यही वजह है कि पंजाब में वज़ीर आला सोलराइजेशन प्रोग्राम बराए ज़राई ट्यूबवेल्स का आगाज किया गया है। 9 अरब रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले इस मंसूबे से 8000 ज़राई ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला के ये जो सोलर प्रोग्राम है, इससे का बहुत फायदा होगा खुसूसन छोटे काश्तकारों को, क्योंकि महंगे बिजली के बिलों से और महंगे डीजल की वजह से
वो बहुत परेशान हैं। हर वो काश्तकार जिसकी ज़राई अराज़ी कम से कम 1 एकड़ है इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकता है। काश्तकारों को 10, 15 और 20 किलोवाट तक के सोलर पैनल मुहैया किए जाएंगे, जिस पर पंजाब हुकूमत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने ये सहूलत ज़िम्मेदारों के लिए मुहैया की है। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए काश्तकारों की तरफ से दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI की क़यादत यू टर्न लेने की माहिर है। शिरकपुर में नौमुंतखब MPA राना ताहिर इकबाल के हमरा पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि माजी में भी PTI अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक का हशर देख चुकी है। अगर अब ऐसा किया गया तो इसका नतीजा भी माजी से भी बुरा होगा। अवाम जान चुके हैं कि कौन मुल्की मफाद में काम कर रहा है और किसने ज़ाती मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। नाज़रीन, दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि जनूबी यूनान के कश्ती उलटने के वाक़े में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ है, जबकि 47 को बचा लिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा है कि हादसे में फ़िलहाल लापता अफराद की तादाद का तयन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनानी हुक्काम से राबते में है। सिफारत खाने के अहलकार बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मिलने और उन्हें हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए जजीरा क्रेट पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनान में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए वजारत खारिजा ने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी फ़ाल कर दिया है। लापता पाकिस्तानियों के अहल खाना ईमेल पर सिफारत खाने से राबता कर सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि लापता अफराद की मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 00306943850188 पर भी राबता किया जा सकता है। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब यूनान के जनूबी जजीरे के करीब पेश आने वाले वाक़े में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई थी, जिसमें 5 अफराद की मौत और मुतअद्दिद के लापता होने की इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शिनाख्त और वरसा को अपने प्यारों तक रसाई की यकीनी बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तानी सिफारतखाना कश्ती हादसे में रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहल खाना के माबैन रवाबित और उनकी मदद के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यूनानी हुकूमत के मुताल्लिका इदारों को खत लिखा। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानियों की शिनाख्त के लिए व्हाट्सएप की सहूलत फराहम की है। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत ने कश्ती हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा है कि पूरी कौम की हमदर्दियां हादसे का शिकार पाकिस्तानियों और उनके अहल खाना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे को कल 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 16 दिसंबर 2014 के सलमनाक वाक़े ने मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया था। इस वाक़े के बाद रियासत ने दहशतगर्दी के सद्देबाब और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए अहम इक़दामात किए। तफसील अख्तर खान से। सानहा APS पेशावर के बाद रियासत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इक़दामात करते हुए नेशनल एक्शन प्लान तश्कील लिया, जिसके तहत कलादम तंजीमों, नफरत अंगेज मवाद और दहशतगर्दों की माली माविनत पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद के जरिए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजबूत बनाई गई, जिनमें स्कूलों की हिफाजती दीवारों की तामीर, CCTV कैमरे और अमले की दिफाई तरबियत शामिल है। जिस तरह जुल्म हुआ, जिस तरह दहशतगर्दी हुई, मासूम बच्चों के साथ हुई और उसी दिन ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। और पेशावर में नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम पार्टीज की इस बात पर मुतफिक हुए और एक नेशनल एक्शन प्लान दिया गया दहशतगर्दी के खिलाफ। सानहा APS पेशावर के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान ताउन को मजबूत किया गया, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद तरबियत और वसाइल फराहम किए। इन इक़दामात की बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है। उस वक़्त एक सारी सियासी जमातें और सारे फैसला करने वाले जो इदारे हैं उनके सरबराहान एक पेज पर थे और उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया ताकि मुस्तक़बिल में दहशतगर्दी को
रोका जा सके। कौम आज भी सानिया APS पेशावर के शुहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए इस अज़म का इजहार करती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। मरकजी तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सदारत में हुआ, जिसमें 422 अरब रुपए से जायद मालियत के 15 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। CDWP ने 17.95 अरब रुपए मालियत के 6 मनसूबे मंजूर किए, जबकि 404 अरब रुपए मालियत के 9 मनसूबे एक्निक को भेजे गए हैं। अहम मनसूबों में गिलगित बल्तिस्तान इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, सिंध कोस्टल रेजिलियंस प्रोजेक्ट और खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा जुना मेडिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान रेलवेज के लिए 820 वैगन्स और 230 कोचेस की खरीदारी और रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर समेत दीगर अहम मनसूबे भी एक्निक को भेजे गए हैं। बीजिंग में अहम इजलासों और माहिरीन की कॉन्फ्रेंसेस के जरिए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी फेज 2 का आगाज हो गया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इन इजलासों में शिरकत करेंगे, जिनका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देना है। चीन ने पाकिस्तान के 27 माहिरीन पर मुश्तमिल वफ्द को मदऊ किया है ताकि वो तरक्याती मॉडल से इस्तेफादा करें। CPEC फेज 2 के तहत 5 अहम राहदारियां शामिल हैं, जिन्हें चीन के ग्रोथ कॉरिडोर और पाकिस्तान FE5ES के फ्रेमवर्क के मुताबिक तरतीब दिया गया है। माहिरीन का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के साथ साथ एक रोशन और पायदार मुस्तकबिल के लिए राह हमवार करेगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल बेहतरी का रुझान जारी है, जिसकी वजह से इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त हो रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। गुज़श्ता माह मरकजी बैंक के ज़खायर 12.4 अरब डॉलर हो गए, जो हफ्तावार बुनियाद पर 620 मिलियन डॉलर का इजाफा है। पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर 16.62 अरब डॉलर हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4.58 अरब डॉलर हैं। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरीन का दौरा किया और आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें की। नेवल चीफ ने ममलकत बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के माबैन तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ की ममलकत बहरीन के वली अहद, वज़ीर आज़म और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेज सुल्तान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत की गई। नेवल चीफ की कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा, कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान और कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अल अली से भी तफसीली मुलाकातें हुई। मुलाकातों में सिक्योरिटी उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स की जंगी जहाज मनामा और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया और अफसरान को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर और PTI के अहदेदार आमने सामने आ गए हैं। अगर आप ये समझते हो ना कि आप जोर से बोलोगे तो आप बड़े आदमी बन जाओ। मैंने बता दिया है कि आपने एक मीटिंग बुलानी है, आप बुलाई मीटिंग बुलाते हैं, वो मीटिंग क्या काम तुम क्यों नहीं बुलाते मीटिंग। एबटाबाद में जिलाई पार्टी रहनुमा सफदर तनोली का वजीर आला से गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के हवाले से सवाल महंगा पड़ गया। सवाल पूछने पर वजीर आला का पारा हाई हो गया। वजीर आला की सिक्योरिटी ने पार्टी अहदेदार को धक्के मारे। एडिशनल सेक्रेटरी इतलात मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा अरबाब खिज़र हयात ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असलहे समेत विफाक पर हमले की बातें काबिल मसम्मत हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। सूबाई हुकूमत माली करप्शन की वजह से दिन ब दिन बदनाम होती जा रही है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ जल्द वाइट पेपर शाया करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदीक अल फारूक के इंतकाल पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सदीक अल फारूक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کریں گے۔ شام میں اسد کی معزولی کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ کے مطابق گزشتہ 5 دنوں میں 7600 سے زائد شامی مہاجرین اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں۔ ادھر شام کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں امریکہ، یورپی یونین، عرب لیگ نے پرامن اور متحد شام کی حمایت کی ہے، جبکہ ترکی نے عالمی برادری سے شام کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم شام کی نئی حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ خبر شامل کریں گے فرانس سے، جہاں شدید بارش اور سمندری طوفان سے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان چیڈو سے فرانسیسی جزیرہ میٹے شدید متاثر ہوا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے بتایا کہ شدید بارشوں اور سمندری طوفان کے بعد کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور ہلاکتیں بڑھ سکتی ہیں۔ متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائی جاری ہے۔ سمندری طوفان موزمبیق کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فرانس میں مسلح شخص کی فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ فرانس کے شمالی شہر ڈنکرک کے قریب ایک قائم مہاجر کیمپ میں پیش آیا۔ فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ حسین صہیونی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں ایک صحافی سمیت 46 فلسطینی شہید جبکہ 135 زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دیر البلح پر فضائی حملے میں 10 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں دیر البلح کا میئر بھی شامل ہے۔ یہ حملہ بلدیہ کے مرکزی دفتر کی عمارت پر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں 3 اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا، جس میں بے گھر فلسطینی رہائش پذیر تھے۔ حملے میں 11 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس جگہ کو محفوظ قرار دیا تھا۔ بیت حنون پر بھی صہیونی فورسز کے حملے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 44,930 ہو گئی ہے۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے ایک اور حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر کے الصفاوی علاقے پر بمباری میں صحافی محمد بالوش بھی شہید ہو گیا۔ قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور مشرق وسطی کے لیے خصوصی امریکی نمائندے نے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی اور مغویوں کی رہائی سمیت مختلف معاملات پر گفتگو کی۔ ناظرین، پاک بھارت جنگ 71 میں مشرقی اور مغربی محاذوں پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے بہادری کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل سلمان بیگ نے جنگ 71 کی آپ بیتی اور لیفٹیننٹ سالار بیگ کی بہادری کی داستان سنائی۔ میرے بڑے بھائی سالار بیگ لیفٹیننٹ تھے، وہ گئے تھے آرمڈ کور میں۔ اکتوبر میں وہ بھی پوسٹ ہو گئے تھے ایسٹ پاکستان میں۔ میرے والد صاحب فوجی تھے، پاکستان پہ پورا یقین تھا، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ جنگ وہاں پہ شروع ہو گیا تھا 20-21 نومبر کو، کیونکہ انڈینز نے ریئلائز کیا کہ وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی جو وہ بکتی اور ان کے تھرو کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ جگہ ہے جی چواگاچھا بھی ہم کہتے ہیں، غریب پور بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ انڈینز نے 14 پنجاب کو اندر بھجوایا اور ساتھ ہی 45 کیولری کے اسکواڈن ایک بھجوایا جی۔ ہماری فوج کو جب خبر ملی، بریگیڈ کمانڈر تھے وہاں پہ بریگیڈیئر محمد حیات، ان نے حکم دیا کہ اس کو ریپلس کرتے کاؤنٹر آفینسو سے اس کو واپس ہم پھینکتے ہیں۔ جب یہ آگے گئے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ انڈینز آلریڈی ادھر بیٹھے ہوئے ٹینکس کے ساتھ۔ انہوں نے ہمارے تقریباً 10 ٹینکس مارے جی اس ایکشن۔ اس کے باوجود ہم نے ان کے 6 ٹینک مارے۔ میرے بھائی سالار بیگ لیڈنگ ٹروپ میں گئے تھے، گئے ادھر ایکشن میں، مارا 1-2 ٹینکس، لیکن ان کے ٹینکس باگ ڈاؤن ہو گئے۔ اس کا ایکسرسائز میں صرف ایک ٹینک جو اسکواڈن کمانڈر کا تھا وہ بچ گیا صحیح سلامت۔ اسکواڈن کمانڈر پیچھے نکلا، اس نے سالار بیگ کو کہا کہ تم آ جاؤ اس کے انچارج، تو سالار ادھر لڑتے رہا جی۔ سالار کو دوسرا ٹینک بھی ملا پھر جو FO کا ٹینک تھا، تو یہ دونوں سالار بیگ نے کمانڈ کیے 25 دن جی وہاں پہ میجر مسعود الحسن۔ تو ان نے جب سالار کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یار تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہیں بھی پیچھے چلنا چاہیے۔ تو سالار نے کہا ابھی 2 گولے ہیں میرے پاس۔ مطلب کیا کہ میرے پاس جب گولے ہیں تو میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں نے اپنا جنگ پورا کرنا۔ اور یہی ہوا جی۔ 15 دسمبر کو انڈینز کے ایک فریش اسکواڈن ٹینکس کے ساتھ آگے بڑھے اور ان کی اور فوج کے ساتھ۔ تو سالار اس وقت یہ 2 ٹینکس کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ FF کی ایک کمپنی ساتھ تھی۔ انڈینز کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی تک 2 ٹینکس ادھر موجود ہیں یا چھپے ہوئے۔ تو انڈین ٹینکس اوپن میں آئے، سالار نے جب وہ رینج میں آئے تو ان پہ فائر کیا، 1-2 ٹینکس ان کے ناک آؤٹ کیے، لیکن جیسے ہی وہ ناک آؤٹ ہوئے انڈین ٹینکس واپس گئے پیچھے اور ان نے پھر دور سے فائرنگ شروع کر دی۔ حالانکہ سالار کے جو 2 گولے تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، بٹ سالار کپولا میں کھڑے ہو گئے، اپنے مشین گن سے فائر کرتے رہے۔ جو انڈینز کی انفنٹری تھی ان کے کافی ان نے نقصان کروایا۔ تو سالار کو اسی دن
15 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। उसी दिन फिर उनकी बरियल की गई। मेरे ख्याल में जो सलाह बेग ने किया और जो उस किस्म के जवानों ने किया, ये जो जज्बा है अपने वतन के लिए, ये तो बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक हमेशा एक इमॉर्टल चीज है जी, जिससे आज भी हमें एक ताकत महसूस होती है। 71 की जंग में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। बिहारी कम्युनिटी के मेंबर अमीर हसन का कहना है कि मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने भारतीय फौज के साथ मिलकर उनके इलाके पर हमला किया और इलाका मकीनों को यरगमाल बना लिया। सन 1971 की जंग में मैं छोटा था। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और बहनोई साहब ईपीआर के अंदर थे। दोनों चिटागंग में शहीद हुए। मुक्ति बाहिनी जो है वो इंडियन फोर्स के साथ मिलकर हमारे इलाके में हमलावर हुए और पूरे महल्ले वालों को इरगमाल बनाकर एक बिल्डिंग के अंदर रखा, जिसमें मर्दों को जो है वो बांध कर ले जाकर एक जगह उन्हें मारा गया और उन्हें खड्डे में डाला गया उनको। और औरतों को और हम 15 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल के जो बच्चे थे उनको उसी बिल्डिंग में रखा गया। उन्हें बाद में जो है बांध कर बाहर ले जाकर एक कमरे में रखा गया और कुएं के अंदर डाला गया। और रात के वक्त जो है मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स शाम मगरिब के बाद तकरीबन 7-8 बजे के दौरान इन्होंने फायरिंग शुरू की और ये फायरिंग रात भर होती रही। हमें भी उसमें गोली लगी, मेरी वालदा भी थी हमारे साथ, उन्हें भी गोली लगी और वो इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। ये खुशनसीबी थी कि हम बच गए। मेरे हाथ में गोली लगी जो मेरे हाथ को बाद में काट दिया गया। बिहारी कम्युनिटी जो थी, जो हमारे यंग लोग जो थे, नौजवान जो थे, EPCF में वो गए और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो है शाना बशाना, बल्कि यहाँ तक कि फ़ौज के बहुत ही शाना बशाना जो है आगे की तरफ मूव करके वो हिंदुस्तान से लड़े। नरेंद्र मोदी जो आजकल अपनी फिल्मों में और मीडिया के जरिए जो बताना चाह रहा है, वो जुल्म सितम मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स ने किया बंगालियों पे, और वो उल्टा जो है वो पाकिस्तानी फौज को बदनाम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी जुल्म सितम हुए वो इंडियन फोर्स ने ही किए हैं। मैं पाकिस्तानी फौज के साथ हूँ, हम पहले भी थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की। गुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखने और मकबूजा इलाके में जारी रियासती दहशत गर्दी पर भारत को एक दहशत गर्द रियासत करार दे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल तंजीमों और रहनुमाओं ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि भारत की हिंदुत्व हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरी अवाम के सियासी, समाजी, माशी और मजहबी हुकूक सलब करके मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत का माहौल कायम कर रखा है। भारत की जालिमाना फौजी कार्रवाइयों और काले क़वानीन के निफाज का मकसद आज़ादी की जदोजहद को कुचलना है। आज़ादी पसंदों की हिमायत करने पर जम्मू खित्ते के जिला डोडा में 2 मनगढ़ंत मुकदमात में 7 कश्मीरियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। भारतीय हुकूमत ने श्रीनगर किला के रणबीरगढ़ में एक शहरी मोहम्मद यूनुस वानी का रिहायशी मकान जब्त कर लिया है। पुलिस ने श्रीनगर से 2 नौजवानों को बेबुनियाद इल्जामात पर गिरफ्तार किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने मोदी हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ नई दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इस पॉलिसी से मकबूजा इलाके में मेरिट की बुनियाद पर तकर्री के निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। इस एहतजाज का एहतमाम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने किया था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मौसम गर्मा में घरेलू सारिफीन के लिए 50 अरब रुपए के रियायती पैकेज के बाद मौसम सरमा में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 26.07 रुपए फी यूनिट मुकर्रर, जिससे सर्दियों में न सिर्फ आवाम को घरेलू मसनूआत जैसा कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और इस्त्री के इस्तेमाल में सहूलत होगी, बल्कि सस्ती बिजली से सनती और तिजारती सरगर्मियों में तेजी से पैदावार और रोजगार में इजाफा होगा। अब बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर भी बिल आएगा कम। वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज, आवाम के लिए आसानी, मुईशत के लिए तरक्की। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि 18वीं आईनी तरमीम ने सूबों को सेहत से मुताल्लिक उमूर पर बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन सेनेट ने इस्लामाबाद में सेहत से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाएं, जिससे अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें हासिल हो सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वसाइल को मुतहर्रिक करने के लिए उनकी क़यादत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एक बार फिर हमें शहर की खिदमत का मौका मिला है। कराची में इंटरनेशनल बुक फेयर के दौरे के मौके पर वज़ीर तालीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए शहर कायद में होने वाले कुतुब मेले ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि कुतुब मेले में बैनुल-अक़वामी अदीबों, शायरों और मुसन्निफ़ीन की शिरकत काबिल तहसीन है। इससे पहले वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बुक फेयर में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान MP गज़नफ़र अब्बास शीना की रिहाइशगाह पर गए और उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर ने मलिक लियाकत अली शीना मरहूम के लिए फातह खानी की और गज़नफ़र अब्बास शीना से दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की। मुलाकात में पंजाब असम्बली के पार्लिमानी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आइंदा माह पेरिस के लिए दोबारा परवाजें शुरू करेगी। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अगले माह ऑपरेशनल होने वाली परवाज़ों की तैयारियों के हवाले से PIA की मार्केटिंग के नुमाइंदे से मुलाकात की। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बराह रास्त परवाजें सफ़र में सहूलत फराहम करेंगी और कारोबार, सयाहत, ख़ानदानी दौरों और आवाम के दरमियान राबतों को बढ़ाने में मुआविन साबित होंगी। कानून साजी में सिनफी इम्तियाज़ के खात्मे के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं डॉक्टर मलिक उमर। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और कानून साजी में सिनफी मसावात को यकीनी बनाने के लिए वर्कशॉप में दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से तजावीज़ ली गईं। पार्लियामेंटेरियंस का कहना था कि कवानीन को असरी तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई कवानीन मंजूर किए हैं, ताहम इन पर अमल दरामद के साथ साथ शऊर और आगाही को फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक रही इम्प्लीमेंटेशन की बात यही है कि अभी मैंने आपसे कहा कि 33% जो ख़वातीन का कोटा है मुलाजमतों में, अगर वो बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में या दीगर इदारों में, तो वो फिर उस काम को आगे भी बढ़ाएं। आपने ख़वातीन को आगे लाना है, आपने घरेलू मामलात को चलाना है, और जिस तरह जिना साहब ने कहा कि जो मुल्क ख़वातीन को अपने शाना बशाना लेके नहीं चलता, उस मुल्क के अंदर अमन और अमान नहीं होता और स्टेबिलिटी नहीं होती है। शुरा का कहना था कि सिनफी इम्तियाज़ का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कमसिनी की शादी और विरासत के कवानीन को असरी सूरत हाल के मुताबिक बेहतर और मौसर बनाना होगा। वर्कशॉप में दूसरे ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत की और अपने मुल्कों में मौजूद कवानीन की रोशनी में तजावीज़ दी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम की खुशहाली और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए काम कर रही है। गवर्नर हाउस कराची में मुस्तहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि 82 चेक्स मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए हैं। मुस्तहिक खानदानों में 50,000 और 30,000 की रकम के चेक दिए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जल्दी सक्कर और मीरपुर खास में भी IT के प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। कस्टम डिपार्टमेंट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मंसूबे के तहत फेसलेस असेसमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया है। तफसील बता रहे हैं कराची से जहांगीर अली। गुड्स डिक्लेरेशन और सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के कयाम से कस्टम क्लियरेंस के अमल को आसान बनाने के लिए फेसलेस असेसमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया है। इस सिलसिले में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ कलेक्टर कस्टम्स जमील नासिर ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट FBR के कस्टम रिफॉर्म्स का हिस्सा है और इस पर अमल दरामद का मकसद ज़्यादा आसान और शफाफ तरीके से तिजारती सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कस्टम कलेक्टर्स के अप्रेजेंट फंक्शन को एक कॉर्पोरेट माहौल में तब्दील किया जाएगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा ताजिर हजरात को होगा। पहले आप ये सारा कर रहे होते थे कि जी आप इसको फिजिकली देखें जी क्या है, GD मंगवा के देखें। अब नहीं है इस तरह से। सिस्टम विल टेल कि जी इस बंदे ने असेसमेंट्स ठीक की थी, इसने असेसमेंट कंपैरेटिवली ठीक नहीं की थी। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू द इंसेंटिव्स। जब उन्हें पता होगा कि हमें इसका इंसेंटिव है एट द एंड ऑफ द डे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी रह जाएगी कि वो जानबूझ के कोई उस पर जो है गलत असेसमेंट करें। उन्होंने कहा कि सिस्टम के नाफिज होने से गुड्स डिक्लेरेशन की जांच पड़ताल और असेसमेंट करने वाले अफसरान की सलाहियत बढ़ाने जांचने के लिए फेसलेस असेसमेंट सिस्टम में एक मखसूस खुदकार सिस्टम भी शामिल किया गया है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
ताज़ीन महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत लहस, करदू, अस्तौर -11, गोपस -7, गिलगित, बगरोड, कल्लाद -5, हुंजा -4, दीर और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कायद-ए-आज़म बैन सूबाई गेम्स में पंजाब को 60 मेडल्स के साथ बर्तरी हासिल है। इस्लामाबाद में जारी गेम्स में पंजाब ने 26 गोल्ड, 28 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल हासिल किए। इस्लामाबाद की टीम 24 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा को 7 तमगों के साथ तीसरी, सिंध को 6 तमगों के साथ चौथी, आज़ाद कश्मीर को 1 तमगे के साथ 5वीं पोजीशन हासिल है। इवेंट में 15 खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग शामिल हैं। कायद-ए-आज़म बैन सूबाई गेम्स 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच पार्ल में खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड जोहानिसबर्ग से केप टाउन के लिए रवाना हो गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज 2-0 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही। जोहानिसबर्ग में तीसरा T20 मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस ने पैंथर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए इवेंट के 11वें मैच में स्टैलियंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पैंथर्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 168 रन बनाए। हैदर अली ने 73 रन की इनिंग्स खेली। स्टैलियंस के मोहम्मद अली ने 4 विकेटें हासिल की। स्टैलियंस ने मतलूबा हदफ 19.4 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद हारिस ने 61 रन बनाए। हुसैन तलत ने 30 रन जोड़े। पैंथर्स की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बेहतरीन फुटवर्क टू गेट इट थ्रू, गुड यॉर्कर अहमद, बट इट्स इन द गैप दो, नाइसली स्ट्रक। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मजमूई तौर पर 109 विकेटें हासिल की। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मोहम्मद इरफान ने कहा कि सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेज और तमाम मदाहों का शुक्रगुजार हूं। वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप में पाकिस्तान खवातीन अंडर 19 टीम को अपने पहले मैच में भारत के हाथों 9 विकेटों से नाकामी का सामना करना पड़ा। कुआलालंपुर में ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। कोमल खान 24 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। भारत अंडर 19 की जानिब से सोनम यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 68 रन का हदफ 7.5 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। कमालिनी 44 और सनीका 19 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान खवातीन अंडर 19 टीम अपने दूसरे मैच में कल नेपाल के मद्दे मुकाबिल होगी। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 405 रन बना लिए। 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बगैर किसी नुकसान की बैटिंग शुरू की। इब्तदाई 3 विकेटें 75 के स्कोर पर गिरने के बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने 241 रन की शराकतदारी कायम की। दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। ट्रेविस हेड ने 152 और स्टीवन स्मिथ ने 101 रन की इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर नॉट आउट हैं। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें हासिल की। हैमिल्टन टेस्ट में न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। मेजबान टीम को इंग्लैंड पर 340 रन की बर्तरी हासिल हो गई है। खेल के दूसरे रोज इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 143 रन पर ढेर हो गई। जो रूट 32 और बेन स्टोक्स 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 347 रन बनाकर आउट हो गई थी। मिचेल सेंटनर 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल है।
سعودی عرب میں ٹیبل ٹینس کے انڈر 12, انڈر 14, انڈر 16 اور انڈر 19 کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریاض میں ہونے والے ایونٹ کے انڈر 19 میں سعودی عرب میں مقیم پاکستان کی سروت ساجد نے میدان مار لیا۔ سروت ساجد کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر گولڈ میڈل اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ سروت ساجد سعودی نیشنل گیمز میں بھی طلائی تمغہ حاصل کر چکی ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ایپسوچ ٹاؤن نے وولورہیمپٹن کو شکست دے دی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ وولورہیمپٹن کے ایپسوچ کو برتری دلائی۔ کھیل کے 72ویں منٹ میں وولفز کے میتھیوز کنہا نے مقابلہ برابر کر دیا۔ ایپسوچ کے جیک ٹیلر نے کھیل کے آخری لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی۔ میکسیکو کے فٹ بال کلب پچوکا نے بین البراعظمی کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ قطر میں ہونے والے فیفا چیلنجر کپ کے میچ میں پچوکا نے مصر کے الاہلی کلب کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہرا دیا۔ مقررہ وقت تک میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اضافی وقت میں بھی دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہیں۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ میں پچوکا نے 5 کے مقابلے میں 6 گول سے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں پچوکا کا مقابلہ یورپی چیمپئن اسپینش کلب ریال میڈرڈ سے ہوگا۔ امریکی تیراک گریچن والش نے شارٹ کورس ورلڈ سوئمنگ چیمپئن شپ میں 5واں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ ہنگری میں جاری ایونٹ کی 100 میٹر بٹر فلائی کیٹیگری کے فائنل میں گریچن والش نے 52.71 سیکنڈ کے ساتھ نہ صرف طلائی تمغہ جیتا بلکہ ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا۔ نیدرلینڈز کی ٹیسٹا گیل نے چاندی اور آسٹریلیا کی الیگزینڈر پرکنز نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں میں جزائر سے تعلق رکھنے والے جارڈن کراکس نے 50 میٹر فری اسٹائل میں اپنا ہی عالمی ریکارڈ بہتر کیا۔ کراکس نے 19.90 سیکنڈز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔